Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello, my name is Neta Kurve. I am from 11 J गन्नायक बैच ऑफ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जो छोटा टॉपिक है लेकिन आपको बहुत काम में आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसे बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके दो मेथड्स है। पहली है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग ओपन करना। तो इसके लिए हमें 3×3 का डिटर्मिनेंट में पहले साइन कन्वेंशंस देखने पड़ेंगे। पहले हमें साइन देने पड़ेंगे अल्टरनेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइन। तो किसी भी रो के अलोंग अगर ओपन करना है, लेट सपोज हमने रो 1 के अलोंग ओपन किया, तो इसके पहले एलिमेंट को विथ साइन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे। तो जो 2×2 का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, उससे हमें उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। फिर सेम प्रोसेस बाकी दो एलिमेंट्स के लिए भी करना है। जैसे बी, इसका साइन नेगेटिव है, सो बी के सामने नेगेटिव। फिर इसके भी सारे रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो ये जो 2×2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, इससे उसको मल्टीप्लाई करना है। यही सेम प्रोसेस हमें थर्ड एलिमेंट के लिए भी करनी है। तो ये हो गई पहली मेथड। इससे आप रो, कौन सी भी रो और कौन सी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो। लेट सपोज अब हम कॉलम 2 के अलोंग ओपन करते हैं। कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट बी, उसके साइन के साथ उसको लिखना है। फिर सेम प्रोसेस वैसे ही करनी है। तो ये हो गई पहली मेथड। सेकंड मेथड है जैसे हम 2×2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, डायगोनल। तो इसमें दो टर्म्स रहती है, मेजर डायगोनल एंड माइनर डायगोनल। तो मेजर डायगोनल को हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। पहले इसे लिखना है, फिर इसके बाद ऐड करना है
ये ऐसे जाके इधर के एक एलिमेंट को मिलेगा, मतलब इधर के दो एलिमेंट और इधर का एक एलिमेंट। सेम प्रोसेस हमें इन तीन एलिमेंट के साथ भी करना है। तो ये हो गई मेजर डायगोनल। अब देखते हैं माइनर डायगोनल। माइनर डायगोनल का हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है। मेजर ऐसी होगी तो माइनर इस साइड से लेना है। माइनस, फिर सेम प्रोसेस, इधर के दो एलिमेंट्स और इधर का एक एलिमेंट। अब जैसे हम 2x2 के डिटर्मिनेंट में करते हैं वैसे इधर ही करना है। तो इसका ओरल हो जाएगा मेजर डायगोनल माइनस माइनर डायगोनल। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है माइनर। तो जैसे हमने इसे ओपन किया था तो हमें एक एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद एक 2x2 का डिटर्मिनेंट मिला था। तो वही 2x2 का डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर होगा। जैसे ये ए एलिमेंट है, इसके अगर रो और कॉलम के एलिमेंट्स डिलीट करें तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलता है। तो एक का माइनर हो जाएगा इसे हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं।
लेट्स सपोज किसी दूसरे एलिमेंट का हमें और माइनर निकालना है। अगर ई का निकालना है तो इसके कॉलम और रो के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। ये हो गया एलिमेंट ई का माइनर। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, कोफैक्टर। कोफैक्टर और कुछ नहीं, बस माइनर के साथ उस एलिमेंट का साइन लगाना है। अब इस फॉर्मूले में कोफैक्टर और माइनर तो पता है, बट ये आई और जे क्या है? तो आई है रो का नंबर और जे है कॉलम का नंबर। ये दो टर्म्स जो थोड़ी बहुत काम में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर माइनर और कोफैक्टर दिए हो तो हम किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें एलिमेंट्स के माइनर दिए हो तो हमें बेसिकली उन एलिमेंट्स के साइन के साथ उस माइनर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हुआ अगर माइनर दिया है तो। अगर हमें कोफैक्टर दिया है तो बेसिकली हमें साइन नहीं देखना है, क्योंकि कोफैक्टर तो माइनर विथ साइन होता है, तो हमें बस सबको प्लस कर देना है। ऐसे हम सारे रो और कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।